Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, out of the wires 1 and 2 shown below, which has the greater resistance? Greater resistance देखिए किसके पास होगा, हमें ये बताना है. ऑलराइट, वी हैव गिवन द, देखिए हमें यहाँ पर दो फिगर गिवन कर रखे हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना है. क्या बताना है आपको? दो वायर्स गिवन कर रखी है, इनमें बताना है कि किसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए, रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे कैसे किया जाता है. रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया. ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन द रेजिस्टेंस. वो आपको दो वायर दे रखे, ठीक है. दो वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ इनटू एरिया. ठीक है. ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ बच्चों कितनी है? आपकी एल के इक्वल है. ठीक है. और ये ए के आपका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, क्रॉस सेक्शन का एरिया आपका ए हो जाएगा. ठीक है. तो उसका रेजिस्टेंस हम ऐसे डिफाइन करते हैं. अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन वन में दे रखा है हमें, ठीक है, वन के लिए अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो देखिए फिगर वन में, तो देखिए इसका रेसिस्टिविटी तो देखिए क्या है आपका, वन ऑफ द टू वायर. ओके, दोनों आपकी सेम मटेरियल की वायर है तो हम बता सकते हैं रेसिस्टिविटी सेम होगी. ठीक है. लेंथ देखिए पहली वाली वायर की कितनी, एल की इक्वल है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना ए है, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया. इसको मैं सिंपली आर एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है. आर टू को देखिए बच्चों, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? रेसिस्टिविटी देखिए सेकंड वाले की सेम मटेरियल होगा तो रेजिस्टिविटी सेम होगी. लेंथ, लेंथ भी देखिए बच्चों सेम है. ठीक है. डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए था, इसका आधा हो गया. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया बच्चों? आधा हो गया. तो हम बता सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टू रो एल डिवाइडेड बाई ए. तो यहाँ से देखिए आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? टू टाइम्स रो एल वाई, यानी कि टू आर के इक्वल हो गया. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर हम बता सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, आर ग्रेटर है टू आर ग्रेटर है, तो आप बताएंगे टू आर ग्रेटर है. ठीक है. तो जो आपका रेजिस्टेंस है किसका, आर टू का, इट मस्ट बी ग्रेटर देन वन. ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर से इसको बता सकते हैं. ठीक है. या फिर देखिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है. लेंथ दोनों की सेम है. ठीक है. एरिया, एरिया देखिए किस, जिसका एरिया क्या होगा, कम होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है. तो एरिया देखिए किसका कम है, ऊपर वाले का ए है, इसका ए बाई टू है, तो इसका एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा. फिर हमसे बता सकते हैं सीधे टू वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा. ओके. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.